कानपुर जनपद के बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र में खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। इसी मुद्दे को उठाते हुए बिल्हौर विधानसभा 209 से विधायक पद के उम्मीदवार विनय कोरी ने आज जिलाधिकारी को एक संबोधित ज्ञापन बिल्हौर तहसील परिसर में खंड विकास अधिकारी को सौंपा, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष निर्भय सिंह यादव, युवजन सभा के प्रदेश सचिव आशीष सिंह यादव व ककवन ब्लॉक अध्यक्ष भरत सिंह यादव के साथ सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं विनय कोरी ने बताया कि क्षेत्र में खाद की भारी कमी है, किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही, जिससे उन्हें लंबी लंबी लाइनों में घंटों खड़ा रहना पड़ रहा है। कई स्थानों पर खाद की कालाबाजारी की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही हैं। विनय कोरी ने जिलाधिकारी से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि क्षेत्र में हो रही कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए और किसानों को उनकी मांगों के अनुसार उचित मूल्य पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाए। तहसील परिसर में हम लोगों ने किसानों के मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो हमारे बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र के जो किसान हैं, इनको खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अगर इनको खाद उपलब्ध भी हो रही है तो महंगे दामों में हो रही है। खाद बिचौलिए बीच में गड़बड़ कर रहे हैं, सचिव को खाद दे नहीं रहे हैं। अगर किसी को 10 बोरी ज़रूरत है तो 2 बोरी दे रहे हैं, 3 बोरी दे रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या है किसानों के लिए। अगर खाद इनको उपलब्ध नहीं होगी तो फिर इनकी खेती कैसे होगी, फसल कैसे आगे बढ़ेगी। इसी संबंध में हम लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया हुआ है। सर, मार्केट में 285 रुपए की जो खाद है वो 450 के आसपास तक बिक रही है, उस पर क्या करें? जो वही तो हम कह रहे हैं कि भाई किसान हमारा मध्यम वर्ग और मजदूरी करता है। अपना किसान किसी तरीके से खेत जोत के और अपना फसल उगाता है, और वो उसको अगर 500 रुपये की, 450 रुपये की, 600 रुपये की अगर खाद खरीदनी पड़े तो उसकी आमदनी क्या होगी? और सरकार कहती है कि हम आमदनी दोगुनी कर रहे हैं। क्या आश्वासन मिला आपको अधिकारी? उन्होंने ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा कि हम ये आपकी बात ऊपर तक पहुँचाएंगे और सचिवों को बुला के और बात रखेंगे। ज्ञापन सौंपते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष निर्भय सिंह यादव ने कहा कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो किसानों की बुवाई और फसल दोनों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। मामला खाद का है। जब जब किसानों को खाद की ज़रूरत पड़ती है, जब जब यहाँ खाद गायब हो जाती है। पूरे उत्तर प्रदेश में खाद की व्यापक कमी है। जब डबल इंजन की सरकार है, बड़ी सरकार है, बड़ी उपलब्धियाँ हैं और सारे देश में इस बात की चर्चा की जाती है कि बहुत सरकार ने बहुत उन्नत की है, तो ये खाद में क्या समस्या पैदा हो जाती है? जब किसानों की हमेशा खाद की समस्या आ जाती है। सब लोग आए, माननीय विधायक जी भी गए, माननीय और लोग भी आए, पूर्व सांसद भी आई, सब लोग अपने आए, लेकिन खाद की समस्या क्यों नहीं दूर हो रही है? और उसके लिए क्या हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं? सिर्फ दुकानों पर जाने से समस्या का हल नहीं होगा। बड़े अधिकारियों से बात करिए, भाई खाद कहाँ, ब्लैक से कहाँ से खाद आ रही है? 285 बोरी 500 में आप लीजिए तभी खाद उपलब्ध हो जाएगी। 285 नहीं उपलब्ध होगी तो खाद की ब्लैक मेलिंग, जब जब किसानों को खाद की जरूरत पड़ती है, खाद की ब्लैक मेलिंग होती है, किसानों से ज़्यादा पैसा पड़ता है। ये देश को मजबूत करने में, देश को ऊपर उठाने में किसानों का हाथ है। सबसे मेहनती कौम ये गांव का किसान है, जो दिन रात खेतों में जूझकर भारत की तरक्की करता है, किसान तरक्की करता है। आज किसानों की तरक्की के दम पर ही सरकार मुफ्त में अनाज योजना चला रही है। जब किसान पैदा नहीं करेगा तो क्या आप मुफ्त योजना चला पाएंगे? और जो तुम्हारे अपनी दम पर आपकी मुफ्त योजना चलवा रहा है, आज उसके साथ खाद की किल्लत है, उसके साथ आर्थिक संकट है, उसको पूरी फसल होने नहीं दी जा रही है। ये क्या है? ये सरकार की साजिश है कि हमेशा गांव का किसान कमज़ोर बना रहे। हमारे पूंजीपत, हमारे बड़े बड़े अखबार वाले, बड़े बड़े मीडिया वाले, बड़े बड़े पूंजीपत हमारे साथ रहें, ये मजबूत हों, जिससे हमारा साथ दें, हम मजबूत रहें। गांव का किसान जागरूक न हुआ है। कहीं इसको SIR में फंसा दो, कहीं इसको खाद में फंसा दो, कहीं इसको पानी की किल्लत में फंसा दो, इसे कभी जानवर की किल्लत में फंसा दो। किसान को हमेशा परेशान करते रहो, जिससे आर्थिक उन्नत और तरक्की न कर पावे और कुछ अपने विषय में सोच न पावे, गरीब का गरीब बना रहे। ये सरकार की साजिश है। इस विषय में आज ज्ञापन दिया गया है। अगर ज्ञापन पर कोई सुनवाई होती है, उसे BDO साहब ने कहा कि मैं गांव जाऊंगा, दुकानों को चेक करूंगा, नहीं करते तो आगे बड़ा आंदोलन होगा और किसान सड़क पर निकल के आएगा। किसानों को परेशान करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। किसानों का आरोप है कि खाद महंगे दामों पर बेची जा रही है और किल्लत की वजह से वे मजबूरी में ऊंचे दामों पर खाद खरीदने के लिए विवश हैं। खाद की समस्या सबसे बड़ी है। खेत बोने के किसान के हैं। मेरे कुछ खेत 2-4-10 बीघा हैं, तो उसमें बोने की समस्या है। खाद मिल नहीं रही, किसके पास दूर जाते तो वहाँ बेईमानी बेधर्मी होती है, लाइन लगाने पड़ती है और वहाँ खाद भी नहीं मिलती है।
कहीं इंद्र खाप लाओ, कहीं ये लाओ, परेशान करते अधिकारी लोग और हमको बहुत दिक्कत लंबी होती है। तो इसलिए लिहाजा अगर हमें सुविधा ना मिली, किसान को सुविधा ना मिली, तो आगे हम धरना प्रदर्शन चालू कर देंगे और हमें सुविधा तत्काल चाहिए। अच्छा ये बताइए, बाबा की सरकार में बाबा अगर परेशान है तो खुश कौन है? इसके बारे में कुछ बताएं। बाबा की सरकार होते हुए बाबा खुद घोटाला कर रहा है, तो बताओ क्या होगा संसार में? है क्या होगा संसार में? जनता कैसे रहेगी? कहीं जमीन जोती जा रही हैं, गुंडा लोग एक्टिंग कर रहे हैं, और कहीं भी खाद का घोटाला चल रहा है, कहीं गल्ला की गोदाम पर घोटाला हो रहा है, राशन नहीं दलित को मिलता है। अगर हमको ना उपलब्ध जनता को परेशानी हुई तो मैं यहाँ से लखनऊ तक लाइन लगा दूंगा।